और सिटी हलचल में चलते चलते वो खबर जिस खबर को हमने प्रायोरिटी पे लिया था, और वो खबर थी सदर व्यापार मंडल की खबर। और सदर व्यापार मंडल की इस खबर में सबसे बड़ी बात, सदर व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील दुआ और अध्यक्ष विशाल आनंद ने एक स्टेप आगे बढ़कर अच्छा काम किया है। वो पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, पीड़ित परिवार की दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रखा और बड़ी महिलाओं से कहा कि भाभी, आपका अधिकार सबसे पहले है, आपका अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा और आपकी शिकायत पर सबसे पहले सदर व्यापार मंडल सामने आएगा। और इसके लिए जो सदर व्यापार मंडल के जो चारों अधिकारी हैं, जिसमें अध्यक्ष विशाल आनंद है, जिसमें महामंत्री सुनील दुआ विक्की हैं, जिसमें कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उन चारों ने एक संयुक्त वर्जन दिया है। और उस वर्जन की खासियत यह है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सदर व्यापार मंडल के नाम पर कोई भी उनका उत्पीड़न करेगा तो वो पीड़ित परिवार के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिवार से रिक्वेस्ट भी की है कि उन लोगों के झांसे में ना आए जिन्होंने खुद किसी के मकान पर कब्जा जमाने की कोशिश करी थी और वो सैन्य अफसर था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमें लोगों ने बताया। ज़रा पहले इन चारों व्यापारियों की ये छोटी सी अपील सुन लेते हैं, फिर चलेंगे एक और पक्ष पर। नमस्कार, मैं विशाल आनंद, अध्यक्ष सदर व्यापार मंडल। आज हमारी पूरी कार्यकारिणी एक साथ इकट्ठी हुई है, हम लोग बैठे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एक प्रकरण चल रहा है हमारी मार्केट में, उमा आंटी का है और सचिन चोपड़ा जी का है। मैं इसमें दोनों पक्षों में से किसी की गलती या किसी को सही नहीं ठहरा रहा। हम लोग यहाँ पे बैठ के हम लोग सिर्फ यहाँ बैठे हैं, ये जो चल रहा है सब मार्केट में, इसका सुझाव, इसका एक बीच का रास्ता निकले, इसका सेटलमेंट हो, इस बात को खत्म किया जाए। लेकिन कुछ लोग इस ही मुद्दे को हवा देके अपना राजनीतिक तुल या जो भी वो चीज़ अपनी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा दोनों परिवारों से हम लोगों की बात हुई है। परसों मैं और विक्की भाई हम लोग गए थे उमा जी के यहाँ, हमारी उनसे बात हुई है। आज हमने सचिन चोपड़ा जी की बात सुनी, हमने उनकी कागजी कार्रवाई देखी, जो वीडियोस वगैरह उनके द्वारा दिखाई गई हमने वो देखी। हमने फिर भी कोशिश करी कि हम उमा जी से मीटिंग करें दोबारा से, पर आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। परंतु हम उनका इंतज़ार करेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। हम चाहते हैं वो कुछ कहें, अपनी बात हमारे आगे रखें। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि ये जो बाहर के व्यक्ति, जो बाहर के और व्यापारी आके इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा ना दें, इस चीज़ को हवा ना दें। और उमा जी से और सचिन भाई से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये कानूनी लड़ाई है, इसको कानूनी तौर पर लड़ें। कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम ना करें जिससे सदर व्यापार मंडल की छवि खराब हो या आप लोगों के आपसी संबंध खराब हो। मैं यही कहना चाहता हूँ। बोलो भैया। जैसा कि हमने देखा, ये प्रकरण चल रहा है, बहुत ही पुराना प्रकरण है, 24 साल से मुकदमा दोनों के बीच में है। परंतु उसको इस मुकदमे से हटके कुछ दूसरे तरीके से रंगतें देने की कोशिश यहाँ की जा रही है कुछ लोगों के लिए, वो गलत है। पहले कभी बाजार में इस तरीके का नहीं हुआ। जो भी है दोनों व्यापारी हैं, सचिन भी हमारा व्यापारी भाई है और उमा वो भी हमारे जीतू भाई की हैं, परिवार से बहुत पुराने घंटे वाले हलवाई, हमारा बाजार का परिवार है, वो दोनों के लिए हम खड़े हैं। परंतु उसको गलत रूप से किसी एक पक्ष को झूठे आरोप लगा के जो कुछ लोग उमा आंटी के साथ खड़े होकर उनको भड़का रहे हैं या गलत उनको बयानबाजी करवा रहे हैं उनके थ्रू, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें वह स्पष्ट होनी चाहिए। वहाँ पुलिस भी थी, हमने देखा, वीडियो दिखाई है हमें, वो भी हमने देखी है। जब पुलिस की मौजूदगी थी, महिला पुलिस भी थी, पुरुष पुलिस भी थी, उनके बीच में खड़े होकर कैसे कोई गलत बदतमीजी हो सकती है, कैसे छेड़खानी हो सकती है, कैसे उनके साथ मारपिटाई हो सकती है। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि झूठ है एकदम। इसको प्रकरण को गलत रूप, दूसरा रूप दिया जा रहा है। तो हमारा अनुरोध है सभी व्यापारी भाइयों से कि इस मुद्दे को इस तरीके से हवा ना दें। यह व्यापारियों का आपसी एक मकान मालिक और दो मकान मालिकों के बीच का विवाद है। वो अपना कोर्ट उसके लिए निर्णय जो भी लेगी उसके लिए वो सक्षम है, दोनों उसको मानेंगे। परंतु उसको गलत रूप देके और व्यापार मंडल को बदनाम करने की छवि जो कुछ बाहरी लोगों के वो भी जो कर रहे हैं, वो भी हमारे व्यापारी भाई हैं। उनको ऐसे समझना चाहिए कि इस तरीके से किसी के पक्ष और विपक्ष में ना खड़े हों। जो भी है सब मिलके काम करें और जो भी गलती जिसकी भी है उसको भी अपनी गलती माननी चाहिए और गलत बयानबाजी कोई ना करे। मेरा केवल इतना ही कहना है जी। और मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी की ओर से एक बात और कहना चाहूँगा, यदि अभी भी
उमा आंटी के पास कोई भी ऐसा सबूत है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें सचिन भाई या वंश कोई ऐसी हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट जैसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके साथ मारपीट हुई है, अगर ऐसा करते हुए हमें कोई भी सबूत वो दे देते हैं तो हमारा आपसे वादा है, हम सचिन चोपड़ा जी के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी कार्यकारिणी कर सकेगी वो होगी, परंतु ये कार्रवाई तभी होगी जब हमें प्रॉपर सबूत दिए जाएंगे। इसलिए हम झूठे आरोप पे या किसी भी आरोप पे, झूठा है सच है, वो आप अपना सबूत लेकर आइए। हम आपसे वादा करते हैं, पूरे परिवार से, अपने बच्चों से, उन बच्चियों से वादा करते हैं कि सचिन चोपड़ा जी के खिलाफ कार्रवाई होगी यदि वो सबूत पक्का आप हमारे पास, मारपीट का सबूत हमारे पास लेकर आते हैं। मैं सुनील दुआ, जैसे कि आप सब भाइयों को पता है कि दो परिवार, दो व्यापारी जो बाजार में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, हम उस परिवार के पास गए थे, उमा आंटी के पास, और जाके बताया था, उन बच्चियों से भी मिले और पूरी बात सुनी। सुनने के बाद ये कहा गया कि कोई भी दिक्कत होगी सदर व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा। लेकिन सचिन चोपड़ा के लिए भी ये बोला गया, सचिन चोपड़ा भी एक व्यापारी है और व्यापारी रहेंगे। लेकिन कुछ लोग, वही लोग जो इसको व्हाट्सएप के थ्रू गलत मैसेजेस फैला रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो लोग, उनका काम है बाजार को तोड़ना, उन लोगों का काम है इस परिवार को बिखेरना। दोनों परिवारों में लड़ाई वही लोग डाल रहे हैं जो ये व्हाट्सएप ग्रुप को चला रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। मेरी प्लीज आप सबसे, पूरे व्यापारियों से रिक्वेस्ट है कि अगर सचिन चोपड़ा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, पहले तो हमने उनके भी कागज देखे हैं और भाभी को भी बोला है कि कागज दिखाएं, वो कागज दिखाएं। कोई भी अगर कहीं गलती जिसकी भी होगी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारा व्यापार मंडल, हमारी पूरी कार्यकारिणी इस चीज का फैसला लेगी और वो लेडीजें कभी ये ना सोचे कि वो उनका परिवार अकेला है। मैं उनके घर, उनके बच्चों के सिर पे हाथ रख के आया हूँ कि वो परिवार हमारा परिवार है, लेकिन उनके साथ, उनके पीछे जो लोग उनको पुश कर रहे हैं, उनके बहकावे में बिल्कुल ना है। अपना सीधा सीधा कोर्ट से जो चल रहा है और जहां हमारी जरूरत होगी पूरा व्यापार मंडल उनके साथ खड़ा है। धन्यवाद। नमस्कार जी सर, इस प्रकरण में जो इन दिनों सामने बहुत तेजी से चला दिया गया है, बहुत दुख है इसका कि कभी भी इतने सालों से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और ये कुछ लोगों की वजह से ये जो हो रहा है गलत है। लेकिन जो शख्स सामने आए हैं इधर से और उधर से, दोनों को बीच में रखने के बाद जहाँ जिसकी गलती होगी उसको कहा जाएगा, और अगर सचिन जी की तरफ से कुछ होता है, गलती उनकी आती है सामने, तो उनको भी पूरी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। सारी कार्रवाई एक के साथ नहीं, जिसकी भी गलती होगी उसके साथ की जाएगी। बाकी बहुत इसका दुख है और मेरे आपसे दोनों हाथ जोड़ के आप दोनों लोगों से है कि दोनों मिलकर रहें। जब तक इसका निर्णय होता है तब तक इसमें थोड़ी शांति बनाए रखें और इसका हल जरूर सच्चाई की तरफ से निकलेगा, ना कि एक पक्ष में निकलेगा।